हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मैंने कर दी अपने ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो जी सुबह का टाइम था, 9-10 बजे हुए थे, 10 नहीं लगभग 11 बजे हुए थे और मेरा वैसे सभी काम हो चुका था। 2-4 बर्तन थे, मैं नहा धो ली थी और मेरी बन रही थी कॉफ़ी, क्योंकि अब मैं करने वाली थी नाश्ता। तो यहाँ पर 2-4 बर्तन थे, मैंने सोचा इतने मेरी कॉफ़ी बनती है, इधर मैं अपने 2-4 ही बर्तन है ये भी धो लेती हूँ। तो मैंने देखिए बर्तन धो दिए और अब मैं पीऊँगी कॉफ़ी। तो चलिए आप भी मेरे साथ पी लीजिए। किस किस को कॉफ़ी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैं चाय भी पीती हूँ, सुबह के टाइम पी लेती हूँ 1 कप जल्दी, और इस टाइम मैं पीती हूँ कॉफ़ी जब मेरा काम हो जाता है खत्म। तो अब चलती हूँ मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो जी मैंने कॉफ़ी वगैरह पी ली थी और अब मैं सोच रही थी कि मतलब गर्मी कहते हैं कि अपनी चरम सीमा पर आ गई है, बढ़ती ही जा रही है, बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो अभी हमारा कूलर वगैरह नहीं लगे थे, तो देखिए मैंने कूलर यहाँ पर चादर से ढककर इस तरह से रख दिया था, जिससे कि ये सेफ़ रहे, क्योंकि ये प्लास्टिक वाला कूलर था। मतलब मुझे ये वाला कूलर बहुत पसंद है, बहुत अच्छी हवा देता है ये वाला कूलर। मैं तो इसी में सोती हूँ। तो मैंने सोचा, फिर मैं दवाइयाँ खाती हूँ तो उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने सोचा ये वाला मैं निकाल लेती हूँ और कोशिश करती हूँ निकलता है तो मैं इसे साफ़ कर दूँगी। तो मुझसे ये नहीं निकल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जी मैंने फिर इसको अपने हस्बैंड से निकलवा लिया था। अब लगभग वो दोपहर को आए थे, तो फिर मैं लेने चली गई थी अपनी दवाई। तो फिर मैंने इन्हें शाम को निकलवाया। तो अब शाम के 5 बजे हुए थे, बच्चे ट्यूशन गए थे, मम्मी घर पे नहीं है और वो भी चले गई हैं। तो मैंने इसलिए देखिए इसमें पेच होते हैं छोटे छोटे, तो इन पेचों को मैं खोल रही थी और इसे हटा दूंगी। और अब मैं इसे अच्छे से अंदर से साफ़ करूंगी। तो मैं देखते किससे एक कपड़ा ले लूँगी और फिर मैं सोच रही हूँ कि जो वो मशीन वाली नली होती है तो वो हमारी टूटी में अच्छे से लग जाती है, तो मैं उसे ही उसमें लगाऊंगी और फिर इसे साफ़ करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर लगी हूँ इसे, पहले से जो ज़्यादा सी धूल हो रखी है उसे इस कपड़े से साफ़ कर दूँगी और उसके बाद ही करूँगी। गर्मी का बस पूछो मत कि कितनी गर्मी होने लगी है। मतलब वैसे बोलते हैं कि सीज़न भी चल रहा है, मतलब जो मौसम होता है वो भी गर्मी का ही चल रहा है। और अप्रैल भी हमारा लगभग आधा तो चला, आधा क्या मतलब आधे से तो थोड़ा ऊपर ही चला गया। तो गर्मी तो होनी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने सोचा, मैंने कल ही सोच लिया था, कहते हैं कि अपना पूरा मन बना लिया था कि मुझे कल ये काम करना ही है, मतलब कल मैं कूलर लगा के ही रहूँगी। तो इसलिए मैं आज अपने इस काम में लग गई थी। मैंने सोचा कि अब बच्चे भी नहीं हैं और काम थोड़ा लेट भी कर लूँगी तो कुछ नहीं है, पहले ये काम हो जाएगा। तो क्योंकि ये भी काम ज़रूरी था, बच्चे भी गर्मी गर्मी करते हैं, तो मैं इसलिए इस काम में लग गई थी। मैं कूलर वगैरह साफ़ करने के बाद चली जाऊँगी बच्चों को लेने लिए। तो फटाफट फटाफट मैं ये कर लेती हूँ कूलर साफ़। और देखिए मैं इसे बार बार इसमें पानी डालती हूँ और फिर मैं इसे लुटा के साफ़ कर लेती हूँ।
को साफ़ करके मैं ले आई थी और मुझे कूलर यहाँ पर रखना है जहाँ पर ये बच्चों की स्टडी टेबल है। तो ये मैंने खाली कर दी थी जैसे कि आपने देखा था, और अब मैं इसे इधर सेट कर दूँगी यहाँ वाले इस वाले रूम में मंदिर के आगे, क्योंकि बच्चे इस पर बैठ के तो पढ़ते नहीं हैं। बस बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को करना होता है बस इस पर बैग वगैरह ही रखते हैं और बैठ के तो वैसे बेड पे ही पढ़ते हैं। तो मैं उनके लिए वो जो छोटी वाली स्टडी टेबल आती है वो ही मंगाने की सोच रखी है, तो वो मैं मंगा लूँगी। तो इसे साफ़ कर देती हूँ, बच्चों के बैग वगैरह इस पर रख दूँगी और कूलर कर दूँगी अंदर सेट। तो इसी में मैं लगी हुई थी, क्योंकि साथ के साथ सेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी अभी, क्या पता कि मतलब बच्चे हैं छोटे, अगर ज़्यादा हम पूरी रात पानी से चलाएँगे तो बच्चों को सर्दी वगैरह हो सकती है। क्योंकि अभी मौसम बच्चों के लिए तो ऐसा ही हो जाता, क्योंकि बच्चे गर्मी में खेलते फिर भाग के आते, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी, मतलब थोड़ी देर के लिए चला लेंगे और उसके बाद नहीं चलाऊँगी। बच्चे तो ऐसे होते मानते नहीं हैं, तो क्या करें, बच्चों की केयर तो हमको ही करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, नहीं, तो हमें ही करनी होती है। तो देखिए मैंने ये टेबल लगा दी और बैग वगैरह रख दिया और फिर मैं इस कूलर को कर दूँगी अंदर। और ये जब काम हो जाएगा तो उसके बाद भी कुछ काम करना है, फिर बच्चों को लेकर आ जाऊंगी। तो चलते इसे अंदर कर देती हूँ मैं। और फिर मैंने वैसे चला कर देख लिया, आप देख सकते हो इसका तार लगा हुआ है, तो इसे कर देते हैं यहाँ पर सेट, क्योंकि यहाँ पर ही बोर्ड है तो ये यहाँ पर ही सेट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर सेट हो गया है अच्छे से, क्योंकि ये बेड के ऊपर ही लगाना है तो इसलिए यहाँ सेट कर देते हैं इसको। तो जी फिर मैं कूलर लगाने के बाद चली गई थी बच्चों को लेने के लिए ट्यूशन से। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन से लेके आई हूँ और फिर बच्चे चले गए हैं खेलने के लिए बाहर। और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत और काम कर लेती हूँ। तो बच्चे खेल रहे थे बाहर और फिर मैंने देखी, आप देख सकते हो मेरे कपड़े वगैरह, बच्चे के ड्रेस, वो बेटा आके ऐसी ड्रेस फेंक देता, तो मैंने उस फटाफट वो समेटी मशीन पे रख दी, क्योंकि कल तो वेडनेसडे और वेडनेसडे में उसकी कैजुअल ड्रेस चलती है, ये वाली नहीं चलती है। तो फिर मैं इसे कल धुल दूँगी। और फिर मैंने सरफ वरफ रखे थे, मैंने कूलर साफ़ करा था पीछे, तो वो भी मैंने वाइपर वगैरह मार दिया था। और देखिए मैं कपड़े उतार रही हूँ फटाफट फटाफट, वो भी मैं यहाँ पर ला के रख दूँगी, क्योंकि जैसे ही खाना वगैरह बनेगा तो उसके तुरंत बाद मैं ये वाला काम कर लूँगी, कपड़ों वगैरह की तह। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं गई थी आज डॉक्टर के यहाँ, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ मेरे कुछ दिक्कत है तो उसकी ही दवाई लेने के लिए गई थी। मतलब अब दिक्कत कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ, तो इसलिए मैं दोपहर के टाइम गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो इसलिए हमें बहुत टाइम लग गया था वहाँ पर। तो ये मेरी दवाइयाँ थी, आप देख सकते हो पहले से ही टाइफाइड वगैरह की दवाई इतनी ज़्यादा चल रखी थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और फिर अब मैं करने ये वाली दवाई भी मैं लेकर आई थी, क्योंकि इनकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी। तो बेचैनी घबराहट इतनी ज़्यादा हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इन पे, मतलब ये 1 मंथ की दवाई है, तो मैं इन पे साथ के साथ डाल रही थी कि कौन सी किस टाइम की है, कौन सी किस टाइम लेनी है। तो ऐसे लिख देती हूँ तो उससे मुझे आसानी सी हो जाती है, क्योंकि अब बताइए 1 महीने तक हम खानी है, तो इसमें से मैं जो मतलब उन्हें रख लूँगी बाहर, और फिर मैं जो एक हमने दवाई वाला डब्बा बना रखा है उसमें रख दूँगी और सारी दवाइयाँ। तो इसलिए मैं इन पे मतलब लिख रही थी कि कौन सी दवाई किस टाइम लेनी है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा दवाई हैं मेरी। और जी अब आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी, उसमें सीटी लग गई है, और उधर मेरा हो रहा है दूध गर्म। आज सुबह के टाइम दूध या नहीं दूध दे के गया था, तो इस टाइम ही दे के गया है, तो मैं इस टाइम ही अब मैंने वो सारा गर्म होने के लिए रख दिया है मंदी गैस पे। धीरे धीरे से हम करते हैं तो मतलब कि हमारा बिल्कुल अच्छे से इतनी अच्छी मलाई आ जाती है कि मैं 8-10 दिन में मलाई बिलो लेती हूँ, और हमारे अच्छे खासा घी निकल जाता है। और मैं इधर दाल भी अपनी छौंकने लग गई थी, तो दाल भी फ्राई हो जाएगी, उधर दूध भी, क्योंकि दूध है कि थोड़ा मतलब धीरे पे भी जब होता रहता है ऊपर तक है तो निकलने का डर रहता है। तो मैं ये भी देखती रहूँगी, और फिर मैं इधर मेरी दाल भी बन जाएगी, और मैं बनाऊँगी दाल के साथ चावल। तो मैंने यहाँ पर देखिए छौंक मेरा बन रहा था, तो फटाफट फटाफट लगी हुई थी मैं दाल बनाने के लिए। तो हरी मिर्च और टमाटर कट कर दूँगी, और
कहते गर्मी आ गई है तो गर्मी में मतलब बहुत ज़्यादा हमारे घर पे चीज़ें पसंद करते हैं। तो गर्मियों में ज़्यादातर शाम के टाइम का जो खाना होगा वो हल्का ही होता है। मतलब अब गर्मियों में दाल चावल और मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनेंगी चावल के साथ, क्योंकि थोड़ा चावल हल्का खाना होता है तो सभी हल्का खाना पसंद करते हैं। तो सभी मतलब इसलिए ही ये हल्का खाना बनेगा और बच्चों को भी बहुत पसंद है। मैं तो चावल खाऊंगी नहीं, मैं अपने लिए एक रोटी बनाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है चावल के लिए। तो इसलिए मैं तो चावल खाऊंगी नहीं, बच्चों के लिए, हस्बैंड, देवर, इनके सब के लिए बना दूंगी। और इधर मेरी दाल बन रही थी और मैं साथ के साथ अपनी मलाई भी करने लग गई थी, क्योंकि मेरी मलाई जुड़ी हुई थी और मैं मलाई को कर रही थी, मतलब कि इससे घी निकाल रही थी। तो ये, और फिर मैं इस ब्लॉग का यहीं पर कर दूंगी एंड, क्योंकि अब खाना वगैरह ही खाएंगे तो इसलिए बस, और आगे मैं वीडियो अब नहीं बनाऊंगी। तो जी आपसे लेती हूँ मैं विदा, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक करती हूँ आपसे बाय।